राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस प्रकरण पर चर्चा करना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए यह भी सिद्धांत है कि किसी के पाप की चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यह भी शास्त्र का ही सिद्धांत है। किसी के भी पाप की चर्चा करने वाला भी उस पाप का भागी हो जाता है, शास्त्र का ही सिद्धांत है। इसलिए करना तो नहीं चाहिए, किंतु है धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक सिद्धांत की रक्षा के लिए, जहाँ पर भय हो जाए कि इससे समाज में लोगों में दोष आ रहा है, वहाँ पर चर्चा अपेक्षित, निंदा अपेक्षित हो जाती है। निंदित की निंदा होना, इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। इससे पीछे रहने पर निंदित जनों की वृद्धि होने, उसका मनोबल बढ़ जाता है, वह और आगे बढ़ने लगता है। यदि चोर को पहली बार चोर ना बोला जाए, चोर ना कहा जाए, यदि पहले बार उसके मनोबल को ना तोड़ा जाए, कोई भी चोर हो, यदि पहले बार ही चोरी करने पर उसका मनोबल तोड़ दे, तो आगे वह चोरी नहीं करेगा, बचने का प्रयास करेगा। और यदि चोर को चोर कहने में, उसकी निंदा करने में, उसके मनोबल तोड़ने में पाप का भय रखा जाए, तो उसका मनोबल बढ़ने लगता है। वो दंड का अधिकारी है, वो दंड का अधिकारी है, उसको दंड मिलना चाहिए। और देने वाला कौन, इसका भी विचार होता है। दंड देने वाला कौन? जो दंड देने वाला है वह तो पाप का निश्चय करेगा ही करेगा, निश्चय तो वही करेगा। दंड देने वाला पाप का निश्चय किए बिना कैसे दंड देगा, यह बताइए। यह भी सोचने का विषय है। तो सामान्य रूप से पाप की चर्चा किसी की नहीं करनी चाहिए, और स्वयं अपने धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्वयं के किए हुए पुण्य कार्यों की चर्चा, व्याख्या, विस्तार नहीं करनी चाहिए, उससे उसका क्षय हो जाता है। स्वयं जो चर्चा करे तो स्वयं की पाप की चर्चा करे, उससे पाप का क्षय होगा। और दूसरे के पाप की चर्चा नहीं करनी चाहिए। किंतु यहाँ पर है कि सामान्य सिद्धांत है, सामान्य लोगों के लिए सिद्धांत है। अब जिसको पाप का निर्धारण ही करना है, वह चर्चा कैसे नहीं करेगा? जिसके ऊपर कार्यभार है, कौन सा? शासन का। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनमें से तीनों वर्णों के ऊपर अनुशासन का अधिकार ब्राह्मण को है। ब्राह्मण के लिए भी ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण के लिए भी ब्राह्मण से ब्राह्मणो गति है ना। तो ब्राह्मण के लिए भी ब्राह्मण ही है। वहाँ पर श्रेष्ठता आ जाती है, गरीयता आ जाती है, और गरीयता का तात्पर्य वहाँ पर ज्ञान हो जाता है कि ज्ञान में अधिक कौन है। जो ज्ञान में अधिक है वह वहाँ पर वृद्ध है, और वही अनुशासन करेंगे। अब सोचने का विषय है कि चांडाल चौकड़ी तो कहते हैं। चांडाल चौकड़ी उन लोगों को फंसा चुकी है, किनको? जो प्रसिद्ध हो गए हैं। वो चांडाल चौक, जैसे कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में कोर्ट, उसी प्रकार से चांडाल चौकड़ी के कब्जे में ये बड़े बड़े कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक जो भी हैं, वर्तमान में वो अशौच पत्नी के देहांत के पश्चात मंदिर जाने वाला, कथा करने वाला जो मुल्ला मुरारी है, नाम में बापू लगा हुआ है, लोग उसको मुरारी बापू के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब उसको मुल्ला मुरारी के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी अली मौला भी किया था।
अब जिसको धर्म और अधर्म का ही ज्ञान ना हो, वो कथा कह रहा है, व्यासपीठ पर बैठ रहा है। प्रसिद्ध है, जो धर्म नहीं है वह अधर्म है, और तुम अधर्म का प्रचार करने लगे, अली मोला करने लगे, दुराचारी। और उससे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये लोग जो स्वयं को धर्मात्मा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म करने का, पुण्य का प्रयास कर रहे हैं कि पुण्य प्राप्त हो, पुण्य आत्मा बने, आत्म कल्याण हो, वो लोग इन चांडालों के जाल में फंसे हुए हैं। क्या होगा इनका? ये लोग भी चांडाल चौकरी, ये भी सामान्य लोगों को इनको तो चांडाल चौकरी ने फंसा लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। ये उनके उसके अनुसार करते हैं। सामान्य लोगों का चांडाल चौकरी यही है, ये लोग बने हुए हैं। किसी न किसी प्रकार से बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो इनके वहाँ पर ताली बजाने वाले थे ना, सुनने वाले हैं ना, वो तो धर्म समझ कर रहे हैं। और इतनी चर्चा होने के बाद भी उन लोगों को कैसी अंधभक्ति है। सामान्य रूप से वो स्वयं जानते हैं कि अशौच है, अशौच में वर्जित है, फिर भी उसकी कथा सुन रहे हैं, उसके साथ उद्देश्य जान रहे हैं कि ये अधर्म कर रहा है, अधर्मी के साथ है। जो साथ है वो भी अधर्म पाप के भागी है। यह निर्णय चर्चा करने वाला जो है वह इस प्रकार की चर्चा कर ही सकता है, वो इस चर्चा को रोक नहीं सकता है। आपकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यदि ऐसा कुछ अनर्थ हो रहा है तो उस अनर्थ को रोकने का भी अधिकार ब्राह्मणों को ही है। कहा कि चर्चा हुई है या आगे होगी, या तो पहले पूर्व में कर चुके हैं या आगे करेंगे। गुरु शास्ता गुरुरात्म बताम, इसकी पूरी चर्चा अलग से की गई है। वीडियो पब्लिक हुई हो अथवा न हुई हो तो आगे हो जाएगी। इसकी विशेष चर्चा अलग से की गई है। पहला इसमें जो है शास्ता गुरुरात्म बताम, ब्राह्मण को सरकार क्यों कहा जाता है, महाराज जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मवताम ज्ञानियों के लिए, आध्यात्मिक आचरण करने वालों के लिए, धर्म में आस्था रखने वालों के लिए शासक गुरु होते हैं। आत्म कल्याणकामी जो हैं, आत्मज्ञानी जो हैं, उनके शासक, उसके शासक गुरु होते हैं। अब गुरु होते हैं तो गुरु के अनेक, ब्राह्मण के अनेक पर्यायवाची हैं। ब्राह्मण, विप्र, गुरु, ये सब पर्यायवाची रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये नहीं कि गुरु कहे तो मात्र वो जिन्होंने कान फूंका है, नहीं, ब्राह्मण भी गुरु होते हैं। जन्मना ब्राह्मणो गुरु, है ना, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जन्म से ही गुरु। अब श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, ज्ञानी गरिया, और इसका विचार तो यहाँ पर हो जाएगा कि तुम कितने धन लोलुप हो, शास्त्र का उल्लंघन करके व्यासपीठ पर बैठ रहे हो, तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो जाओगे? पौराणिक होना श्रेष्ठता का लक्षण नहीं है। पौराणिक होना ये तो हीनता का परिचायक है। ब्राह्मण में जो पौराणिक है वह श्रेष्ठ नहीं है। कथा वक्ता होने का, मान लिया तुम ब्राह्मण हो, ठीक है, तो भी पौराणिक हो। पौराणिक होने का तात्पर्य श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है, श्रेष्ठ श्रोत्रिय ही है। ब्राह्मण वृत्ति से जुड़े हुए जो हैं वो न्यूनतम है ब्राह्मण वृत्ति से जुड़ना, और ब्राह्मणोचित कर्म में रत रहने वाले श्रेष्ठ अधिक हैं। वेद ज्ञान, अग्निहोत्र,
और ब्राह्मणोचित अन्य कर्म, ये श्रेष्ठता का है मापक। और इससे जो रहित हो जाते हैं वो अन्य विषयों में जाते हैं। और इस प्रकार क्रम का जो निर्धारण किया गया है, तो तीसरे क्रम पर ये पौराणिक आते हैं। पौराणिक श्रेष्ठ नहीं है, इनके ऊपर भी सामान्य ब्राह्मण भी जो वैदिक है वो इसके शासक हैं। जो श्रुति स्मृति का ज्ञान रखते हैं वो इसके भी शासक हैं, इसके भी गुरु हैं। ऐसे ऐसे पौराणिकों के भी, इन पौराणिकों का कोई विशेष वो नहीं है कि ये प्रसिद्ध हो गए तो ये ऐसा है वैसा है। और ब्राह्मण भी जब श्रुति स्मृति में वर्णित संप्रदाय विशेष होने का भी तात्पर्य यह नहीं है कि श्रुति स्मृति के विरुद्ध आचरण करे, इसका तात्पर्य यह नहीं है। संप्रदाय विशेष होने पर भी श्रुति और स्मृति प्रतिपादित कर्म करना ही होगा, इससे बंधे हुए हैं, चाहे संप्रदाय में कुछ और विशेष नियम बना लिया गया। श्रुति स्मृत्युदितं धर्ममकृत्वा यश्चरन् नरः, श्रुति अस्मृत्युदितं धर्ममकृत्वा यश्चरन् नरः, विकर्मस्थः सविज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः। श्रुति और स्मृति प्रतिपादित धर्म किए बिना, इसका त्याग करके किसी और विशेष प्रकार के आचरण में धर्म कहकर, कर्म कहकर, ये कहकर, वो कहकर जो लिप्त हो जाता है, उसकी संज्ञा विकर्म है। उसकी संज्ञा विकर्म है। मनमाने तरीके से करना, जो श्रुति स्मृति से भिन्न हो, विरुद्ध हो, सम्मत ना हो या हो ना हो, वो अलग बात है। श्रुति स्मृति प्रतिपादित धर्म का त्याग करके, जैसे स्मृति अशौच विधान है, स्मृति प्रतिपादित है, पुराणों में भी है, ये सर्वत्र है। पौराणिक भी है, तो पौराणिकों के लिए पुराण में भी इसका वर्णन है, इसका विधान है, अशौच का विधान है, और स्मृति प्रतिपादित है। इसका त्याग करके अपने मन से मनमाना कुछ यदि कर रहा है तो वह विकर्म है। और विकर्मस्थः सविज्ञेयः, वह विकर्म में स्थित हो गया है, उसको विकर्मी जानना चाहिए। और सर्वकर्मेषु गर्हितः, सभी कर्मों में वह गर्हित हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। यह व्यासपीठ पर बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि स्मृति प्रतिपादित पुराण से भी सिद्ध ये अशौच विधान का इसने त्याग कर दिया, धर्म का त्याग कर दिया, जो नियम है। यो देवार्थम गर्हयति धर्माधर्मो न विन्दति, न बुद्धेत् परलोकम यः स नास्तिक उदाहृतः। और इससे आगे फिर है वृद्ध हारित स्मृति का है। वृद्ध हारित स्मृति 8वें अध्याय का है, 20 से लेकर 22 तक। आगे क्या है? उक्त धर्म परित्यज्य त्याग करके, यो ह्यधर्मे च वर्तते, जो अधर्म में, यो ही अधर्मे च वर्तते, यो ह्यधर्मे च वर्तते, पतितः स तु विज्ञेयः सर्वधर्म बहिष्कृतः। यदि श्रुति स्मृति प्रतिपादित धर्म का त्याग करके, उक्त धर्म परित्यज्य यो ह्यधर्मे च वर्तते, जो अन्य विशेष धर्म में, जैसे अब कहते हैं ना कि अन्य को कि अशौच होता ही नहीं है, किसी विशेष अली मौला जिसका करता था, ये वहाँ पर नहीं है तो बात खत्म है। यह धर्म उसमें चला गया, यदि मान लिया जाए
दूसरे में चला गया, अधर्म में प्रवृत्त हो गया, तो पतितः स तो विज्ञेयः, वह तो पतित हो गया। पतितः स तो विज्ञेयः, उसको पतित जान लो। सर्वधर्म बहिष्कृतः, वह धर्म से बहिष्कृत हो गया, धर्माचरण से निंदित हो गया। इसको अब अन्य धर्मों में किसी प्रकार का अधिकार ही नहीं है। अनधिकृत रूप से यह व्यासपीठ पर बैठ रहा है। इसने और भी अपराध किया है। अब यह धर्म से बहिष्कृत हो चुका है। जब प्रायश्चित्त के बिना अब यह अधिकारी नहीं है धर्माचरण में, अनधिकारी हो गया, बहिष्कृत हो गया, पतित हो गया। और पतितों के लिए एक और बात जान लीजिए, ये जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, धर्म समझकर कर रहे हैं, धर्म है, धर्म है, धर्म धर्म धर्म, पतितों के लिए भोजन का भी निषेध है। घर आ जाए तो भी विशेष विधान है। सामान्य रूप से जिसको भोजन नहीं कराना चाहिए, वह भी यदि भूखा है, घर आ जाए क्षुधातुर होकर, तो उसको भोजन कराने का विधान है। किसे किसे? ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, सन्यासी को छोड़ दीजिए, ब्रह्मचारी को छोड़ दीजिए, किसे किसे? शूद्रो वा प्रतिलोमो वा पथिश्रान्तः क्षुधातुरः भोजयेतं प्रयत्नेन गृहमभ्यागतो यदि। शूद्रो प्रतिलोमो वर्ण संकर, एक तरह से प्रतिलोम वर्ण संकर, वह पथिश्रांत यात्रा के कारण जो मतलब क्या कहते हैं उसको, थका हुआ हो, क्षुधातुर हो गया हो, भूखा हो। कौन? शूद्रो वा प्रतिलोमो वा पथिश्रांतः क्षुधातुरः, यात्रा के कारण थक गया हो, क्षुधातुर हो गया हो, यदि वह भी भोजयेतं प्रयत्नेन गृहमभ्यागतो यदि वह घर आ जाए तो उसको भी भोजन करा दो। ये आज्ञा है, वृद्ध हारित स्मृति से ही अभी ले रहे हैं। 8वें अध्याय में ही है, 239 श्लोक संख्या है। लेकिन आगे जो 240 है उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहे हैं पाखंडः पतितो वापि क्षुधार्तो गृहमागतः। पाखंडी हो, पतित हो, पाखंडी हो या पतित हो, भूखा हुआ, क्षुधार्तो गृहमागतः, भूखा प्यासा है, घर आ गया, नैव दद्यात् स्वपाकान्न मामेव प्रदापयेत्। नैव दद्यात् स्वपाकान्न मामेव प्रतिपादयेत्। नैव दद्यात् स्वपाक अन्नम, नैव दद्यात् स्वपाकान्नम, जो पाक आपने घर में बनाया है, स्वयं के लिए जो भोजन बनाया है घर में, घर के लोगों के लिए, वह मत दो उसको। उसमें वह अधिकारी नहीं है, पतित या पाखंडी है। तो आमेव आम एव प्रदापयेत्, कच्चा अन्न दो। आम, आमान्य जिसको कहते हैं, चूरा दे दो, मुरही दे दो, चावल दे दो, कच्चा अन्न। भोजन पका हुआ का अधिकारी वह पतित नहीं होता है। यह कहाँ है? स्मृति में है। यह तो भोजन तक का अधिकारी नहीं रहा। अशौच विधान का इसने परित्याग कर दिया, अर्थात जो शास्त्र प्रतिपादित धर्म है, विधान है, उसका इसने परित्याग कर दिया, उसका उल्लंघन किया। यह पतित हो गया, और पतित हो गया तो अब सामान्य सिद्धांत से नहीं, सामान्य सिद्धांत से नहीं, स्मृति प्रतिपादित सिद्धांत से ही यह अब भोजन का अधिकारी भी नहीं रहा। तब भी जब यह भूखा प्यासा हो, व्याकुल हो, थक गया हो, किसी के घर पहुंच जाए, भोजन की मांग करे, तो भी यह उस भोजन का अधिकारी नहीं। ऐसे भोजन नहीं कराया जा सकता है
जो स्वयं के लिए बनाया गया है। अमान्य इसको दिया जाएगा, कच्चा अन्न का अधिकारी, उतनी दया की जाएगी। और यह कथा व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहने का अधिकारी रहेगा, कह रहा। और उसको सुनने वाले, इसके पीछे ताली बजाने वाले, आप तुमको ये थोड़े ना बताएगा कि अब यह क्या किस श्रेणी में चला गया है, पतित हो गया है, ये थोड़े ना बताएगा स्वयं के मुँह से, स्वयं थोड़े ना कहेगा कि मैं पतित हो गया हूँ। वैसे देखिए, सामान्य रूप से सामान्य लोगों के लिए विचार करें तो सबके सब बहुत सारे धर्म विरुद्ध आचरण होते रहते हैं, सामान्य जीवन में होते रहते हैं। उसकी विशेष, उसके लिए सर्वत्र यहाँ वहाँ ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के वचन से उसकी शुद्धि होती रहती है, उसका परिष्कार होता रहता है, ठीक है। इसका लिए ब्राह्मणों ने कहा भी, तो भी इसने ब्राह्मणों का ही को ही धमकी दे दिया। शासक जो है गुरु शास्ता गुरु आत्मवताम, यदि तुम स्वयं को आत्मज्ञानी कहते हो, आध्यात्मिक व्यक्ति घोषित कर रहे हो, संत घोषित कर रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, धर्म, तो तुम्हारा गुरु है वह, उसका उल्लंघन तुम कैसे कर सकते हो, उसकी अवज्ञा कैसे कर सकते हो। ब्राह्मणों ने, काशी के विद्वानों ने तुमको कहा कि तुम अशौच में हो, तो तुमने पालन क्यों नहीं किया। वो तो तुम्हारे शासक हैं, तुम्हारे शासक वही हैं, उनसे तुम बंधे हुए हो, कैसे उल्लंघन कर दिया। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम धर्म कर रहे हो, तुम तो पतित हो ही। तुम उन्हीं के वचन से तुम्हारा उद्धार होगा, उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा पातित्य भी निवारण, फिर पुनः पतित हो गया है ये मूढ़ मुल्ला मुरारी, तो इसके पातित्य का निवारण भी फिर ब्राह्मणों द्वारा ही होगा। इसीलिए ब्राह्मण को शासक सरकार कहा जाता है, ये अलग चर्चा कर चुके हैं। शास्त्रा गुरुरात्मवताम, इसका भी शासन ब्राह्मण ही करेंगे, विद्वान ब्राह्मण ही करेंगे। वो गुरु मंत्र देने से मात्र नहीं होते हैं, स्वतः जन्मना ब्राह्मणों गुरु, जन्म से ही गुरु है, मंत्र देना आवश्यक नहीं है। मंत्र जिसने दिया वो विशेष रूप से हो गया कि ये हमारे विशेष रूप से गुरु है, इनको मैंने गुरु बनाया। बाकी शेष जो है वो सब के सब गुरु ही होते हैं। और तुमने उनको धमकी दे दिया। मूढ़, चिंता का विषय ये नहीं है। चिंता का विषय इनसे जुड़े वो लोग जो कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। अरे तुम पतित के संग में हो, संसर्ग दोष तुम भी प्राप्त कर रहे हो। तुमको कौन सी बताएगा, तुम कैसे जानोगे। आपके घर से यदि कोई इससे जुड़े हुए हैं, संसर्ग दोष की चर्चा पहले भी संभवतः कर चुके हैं, आगे और करेंगे। इसके संसर्ग से भी इसके पाप के भागी आप भी होंगे। इससे ये तो भोजन का भी अधिकारी नहीं रहा घर में, इसको आप जाते हैं, इससे कथा सुन रहे हैं, इससे पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, ये तो पतित हो गया। अधिक क्या चर्चा करें, इस विषय में इतनी चर्चा करने की आवश्यकता थी, और इस विषय पर अधिक चर्चा हम नहीं करेंगे। जय जय श्री राधे।